हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुल मसीह। मेरा नाम है अनिल विक्टर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओवी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका जो हेल्थ केयर सिस्टम में प्रोफेशनल्स काम करते हैं, स्पेशली जो हॉस्पिटल्स में या डोमेस्टिक केयर में लोग काम करते हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जो टॉपिक मैं आपकी खिदमत में लेके आ रहा हूँ, यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है जिसको आप इस्तेमाल करके, जिसको आप यूज़ करके बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिससे आपका जो वर्कलोड है वो भी कम होगा और आप बहुत अच्छे से अपने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल यानी ओवी इंफॉर्मेटिव चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हिट द बेल आइकन, ताकि आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट से मैं इस चैनल को आगे बढ़ा सकूं और आपके लिए और बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो डिवाइस है उसका नाम है सेरा स्टडी। तो सेरा स्टडी बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है उन पेशेंट्स के लिए जो कि मूव नहीं कर पाते इजीली और सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आ पाते, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और उनको जो उनके केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वो उनको इजीली मूव कर सकें। ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, वो बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इस वीडियो से अगर ये डिवाइस उनके पास हो। तो स्पेशली जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो भी प्रॉपर इन्वॉल्व होता है हेल्थ केयर सिस्टम में, जो भी इस टीम का हिस्सा है, उनको इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेरा स्टडी है, ये इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं आपके मरीज़ को जिसको आप केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि पेशेंट अगर बेड रिडन है, मूव नहीं कर पा रहा, तो वो अपनी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो उसकी ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो बेड सोर्स हो जाते हैं। और दूसरा ये कि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है और इजीली पेशेंट जो है वो ब्रीथ कर सकता है और सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन वो इजीली इस डिवाइस की मदद से आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने जो भी आपके इमीडिएट बॉसेस हैं, जो भी आपके मैनेजर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस डिवाइस को आपके लिए जो है वो उसकी प्रोविज़न जो है वो बनाएं, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने पेशेंट्स को केयर जो है वो बहुत इजीली केयर प्रोवाइड कर सको और आपके वर्कलोड पर भी आप देखेंगे कि कमी आएगी और आपके जो पोस्चर्स हैं वो भी बेहतर होंगे और किसी किस्म का कहीं भी बैक किक वगैरह नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि इस जो सेरा स्टडी है ये किन चीज़ों पर मबनी होती है, यानी कौन से इसके पार्ट्स होते हैं जो कि जिनकी मदद से पेशेंट को स्टैंडिंग से सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये है कि दोस्तों, इस डिवाइस को हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे व्हीलचेयर होती है, वैसे ही इस डिवाइस को जो है वो यूज़ में लाया जा सकता है कि इसके जो बार हैंडल की मदद से और एक प्लेटफॉर्म होता है नीचे जिसके ऊपर पेशेंट खड़ा होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इनके व्हील्स को जो है वो लॉक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जिनके व्हील्स हों, क्योंकि आप हेल्थ केयर सिस्टम में काम करते हैं तो आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि जो व्हील्स हैं वो उनको लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाए और वो पेशेंट जो है उसको कोई हार्म ना हो या गिर ना जाए। तो उन व्हील्स को भी लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है और बार के ज़रिए और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जिस प्लेटफॉर्म पे यूँ वो पेशेंट जो है वो स्टेप अप होता है, तो वो स्टेप रखता है और बार की मदद से वो उठता है
तो आप इजीली जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो फ्लैप होते हैं दोनों जिस पर मरीज़ बैठता है यूँ होते हैं, पीछे की तरफ जिस पर मरीज़ बैठता है वो जब पेशेंट को आपने इस डिवाइस पर लेना होता है तो वो पहले एक ऐसे खुलता है और एक ऐसे खुलता है, जो बहुत ही इजीली आप अपने हाथों से इसको खोल सकते हैं। और जब पेशेंट इन हो जाता है तो आप इन दोनों को ऐसे बंद कर देते हैं और फिर पेशेंट जो है वो इजीली इस पर खड़ा हो जाता है। और ये डिवाइस मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इसको सिंगल केयर प्रोवाइडर बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की मूवमेंट कैसी है या उसकी एक्टिविटी कैसी है, और एज़ पर उसकी कंडीशन यानी पेशेंट की कंडीशन एज़ पर ये 2 केयर प्रोवाइडर भी इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि सेरा स्टडी के जो 2 लेग्स होती हैं उसके पैडल्स होते हैं जिनकी वजह से इनको लूज़ किया जा सकता है। एक लेग पर एक पैडल पर आप पैर रखते हैं तो इसके जो पोर्शन है आगे की तरफ वो खुल जाता है, यूँ हो जाता है। और जब पेशेंट आपने अंदर इस डिवाइस के सेरा स्टडी के अंदर लेना होता है तो उसको हम दूसरे पैडल को प्रेस करते हैं तो यूँ बंद हो जाती हैं और फिर आप इजीली उसको ड्रैग कर सकते हैं जिस तरह से व्हीलचेयर को आप ड्रैग करते हैं। तो इस डिवाइस के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं ड्यूरिंग पेशेंट केयर में। आप जो पेशेंट को हैं वो आप बेड से सेरा स्टडी पे भी ले सकते हैं और सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन पर भी ला सकते हैं। अगर पेशेंट काउच पर है या सोफ़ा पर है या व्हीलचेयर पर है और डॉक्टर्स के ऑर्डर्स हैं कि पेशेंट को मूव करना है अकॉर्डिंग टू उसकी एक्टिविटी, तो आप इस डिवाइस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ दोस्तों कि इसके इस्तेमाल से जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही हैं और आप यकीन मानें कि जब आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही इजीली इस्तेमाल करेंगे और आपको मेरी इस वीडियो से मेरी इन बातों को जो है वो आप याद करेंगे। और मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अपनी जो इमीडिएट बॉसेस हैं, अपने जो टीम लीडर्स हैं, हेड नर्सेज हैं या मैनेजर्स और कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको इस बारे में बताएं कि इस डिवाइस को जो है वो आपको प्रोवाइड करें ताकि आप अपने पेशेंट को बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ आप इजीली अपने जो बॉडी पोस्चर्स हैं उनको भी यूज़ करें और आपका वर्कलोड भी इससे कम होगा और आपका जो पेशेंट है वो भी बहुत इससे फ़ायदा हासिल करेगा। याद रखिए दोस्तों कि ये डोमेस्टिक केयर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है जो कि आप उस पेशेंट को जिसको आप घर पे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इस डिवाइस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बेशतर इससे कि आप अपने जो भी आपके बॉसेस हैं, इमीडिएट बॉसेस हैं, वो आपको ये डिवाइस को प्रोवाइड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मेरी आपसे रिकमेंडेशन है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस डिवाइस को अपने जो यूनिट्स हैं जिनमें हाई डिपेंडेंसी यूनिट या HDU, वार्ड्स, CCU और ICUs वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर पेशेंट आपका एमरजेंसी में है तो आप एमरजेंसी में भी इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी डिवाइस है और मेरे नहीं ख्याल से कि ये कोई इतनी महंगी डिवाइस होगी जिसको आप इजीली अगर आप अपने जो भी हेल्थ केयर सिस्टम के जो परचेज डिपार्टमेंट है एक पाथवे के ज़रिए, जैसे आप अपने मैनेजर्स को बोलें, अपने हेड नर्सेज को बोलें या जो भी कंसर्न इमीडिएट बॉसेस हैं आपके, उनको बोलेंगे तो वो आपको ये डिवाइस ला कर दे सकते हैं जो कि अपने अपने यूनिट्स में इस डिवाइस को रखा जा सकता है जिसका नाम है सेरा स्टडी। दोस्तों आप को मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा और जब आप मेरे इस रिकमेंडेशन पर अमल करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आपने बहुत ज़बरदस्त डिवाइस का इंतखाब किया है जिसका नाम है सेरा स्टडी। तो अपने अपने हॉस्पिटल्स में और अपने अपने यूनिट्स में इस डिवाइस को मंगवाएं और अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कीजिए और यकीनन आपका पेशेंट
उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी होगी। उसके अगर मूवमेंट करनी है तो आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं और उसकी जो डाइजेशन है वो भी बहुत अच्छी होगी और पेशेंट भी बहुत अच्छा फील करेगा। उसके डिवाइस इस सेरा स्टडी से आप अपने पेशेंट को कहीं भी मूव कर सकते हैं उसकी अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी जो भी कंसल्टेंट उसको एडवाइस करता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, और मेरे इस इंफॉर्मेटिव चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट ही मेरे लिए इनकरेजमेंट का बाइस है और मैं आपके लिए बहुत मज़ीद और अच्छी वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकता हूँ।